आप सभी का संविधान की श्रृंखला में स्वागत है। देखिए, आज का हमारा विषय संविधान के अंतर्गत है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन। भाषा के आधार पर संविधान सभा में लगातार मांग उठ रही थी कि राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए। इसी को देखते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 27 नवंबर 1947 को न्यायमूर्ति S.K. धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग का गठन किया। भाषाई प्रांत आयोग के गठन के पश्चात इस आयोग ने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए, S.K. धर ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भाषा को राज्यों के लिए आधार ना बना करके यहाँ प्रशासनिक, भौगोलिक, उनके वित्तीय और विकास की सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। देखिए, S.K. धर ने ये बताया कि भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं बनाया जाना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्य नहीं गठित किए जाने चाहिए, बल्कि राज्यों के जो गठन का आधार होना चाहिए वह उनका प्रशासनिक सिस्टम है, यानी कि प्रशासन चलाने में जिस प्रकार से सुविधा होगी उस प्रकार से राज्य का गठन होना चाहिए। इसके अंतर्गत दूसरा कारक उसका भौगोलिक स्थिति होनी चाहिए, वह कैसी भौगोलिक स्थिति में राज्य है। तीसरा, उसके अंतर्गत उसका वित्तीय स्थिति होनी चाहिए कि वित्तीय स्थिति उस राज्य की कैसी है, और विकास करने में जो सुविधाएं प्राप्त होंगी वो किस प्रकार से होंगी। ये सारी बातें S.K. धर आयोग के अंतर्गत बताई गई थी, जिसने 10 दिसंबर 1948 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। देखिए, जब S.K. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी तो इसी के समानांतर या ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के परिणाम स्वरूप या इसके मद्देनज़र जो कांग्रेस थी, कांग्रेस ने एक समिति बनाई और इस समिति को नाम दिया गया JVP। देखिए, इस JVP समिति में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, ये तीन सदस्यीय कमेटी यहाँ बनाई गई। ये 3 सदस्यीय कमेटी थी और देखिए, इस 3 सदस्यीय कमेटी को कांग्रेस की कार्य समिति ने बनाया और कांग्रेस की कार्य समिति ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया की सदस्यता में एक समिति बनाई और इस समिति ने 1 अप्रैल 1949 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। देखिए, इस रिपोर्ट ने भी भाषाई आधार पर पुनर्गठन का विरोध किया। अब तक हम 2 समितियां पढ़ चुके हैं। देखिए, 2 समितियां हम पढ़ चुके हैं। एक तो हम S.K. धर आयोग पढ़ चुके हैं। S.K. धर आयोग ने भी ये बताया कि भाषाई आधार पर प्रांत नहीं बनाए जाने चाहिए, बल्कि यहाँ प्रांतों के लिए बताया गया कि उनके लिए जो प्रशासनिक होना चाहिए, भौगोलिक सुविधाएं होनी चाहिए और वित्तीय एवं विकास की सुविधाओं के आधार पर राज्यों को बांटा जाना चाहिए। और जो JVP समिति ये बनी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया की सदस्यता में जो कांग्रेस कार्य समिति ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, इसने भी खुलकर विरोध इस बात का किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, अभी तक 2 समिति बनी और दोनों समितियों का जो अंतिम निष्कर्ष निकला वह यही निष्कर्ष निकला कि भाषाई आधार पर समिति का गठन नहीं किया जाना चाहिए।
इसके बाद देखिए आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। ये आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए आंध्र प्रदेश का एक गठन की अपनी एक कहानी है और आंध्र प्रदेश के गठन के लिए, चूंकि आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषी जो लोग थे वो लगातार आंदोलन कर रहे थे तेलुगु भाषी अलग राज्य बनाने के लिए। देखिए इसी क्रम में पोट्टी श्री रामुलु नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने आमरण अनशन की घोषणा कर दी तेलुगु भाषी राज्य बनाने के लिए कि अगर तेलुगु भाषी राज्य नहीं बनाते तो मैं आमरण अनशन करूंगा। ऐसा पोट्टी श्री रामुलु ने अनशन अपना आरंभ कर दिया। इनके अनशन के बाद इन्होंने 56 दिन तक अनशन किया और 56 दिन अनशन करने के बाद 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। और जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनकी मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषा के लिए एक अलग राज्य गठित कर दिया, अलग राज्य गठित करने की घोषणा कर दी और आंध्र प्रदेश को पहली बार भाषाई आधार पर 1 अक्टूबर 1953 को राज्य बना दिया गया। देखिए जो पोट्टी श्री रामुलु थे इनकी 56 दिन की मृत्यु, 56 दिन के अनशन के बाद मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा कर दी कि हम अपना एक अलग जो है तेलुगु भाषी राज्य बना देंगे और उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को राज्य भाषाई आधार पर अलग कर दिया गया और यह पहला भाषाई आधार पर बना हुआ भारत का पहला राज्य था। देखिए इसके बाद एक फजल अली आयोग बनाया गया और फजल अली आयोग को 1953 में बनाया गया। देखिए 1953 में न्यायमूर्ति फजल अली आयोग की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया। इस फजल अली आयोग के अंदर 3 सदस्य थे। एक सदस्य थे खुद फजल अली, स्वयं फजल अली, दूसरे थे के.एम. पनिक्कर, तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू। फजल अली आयोग 3 सदस्यीय आयोग था, 1953 में बना था। के.एम. पनिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य थे। देखिए फजल अली आयोग ने जो एक राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया, इसके अंतर्गत राज्य पुनर्गठन आयोग गठित किया गया और राज्य पुनर्गठन आयोग गठित करने के बाद इसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को केंद्र सरकार को सौंप दी। अब रिपोर्ट सौंपने के बाद इस रिपोर्ट के आधार पर ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित किया गया और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 को पारित करने के बाद देखिए 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश भारत में बना दिए गए। देखिए मूल संविधान में कुछ कैटेगरी राज्यों की बटी थी। इसमें राज्यों की अगर बात की जाए तो राज्यों की 4 कैटेगरी बटी हुई थी। देखिए राज्य मूल संविधान में राज्य क श्रेणी के राज्य, ख श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के राज्य और घ श्रेणी के राज्य, इस प्रकार से राज्य बटे हुए थे 4 पार्टों में। फजल अली आयोग ने इन जो कैटेगरी राज्यों की बटी हुई थी इनका विरोध किया, यानी कि इनके विरोध में अपनी बात की और विरोध में बात करने के बाद ये कहा कि यहाँ 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने चाहिए और ये जो प्रथा चल रही है, ये जो व्यवस्था चल रही है श्रेणियों की, इस श्रेणियों को ख़त्म कर देना चाहिए राज्यों की। और जब ये अधिनियम संसद में पास हुआ 1956 में तो इसके साथ ही 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, जबकि फजल अली आयोग ने 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात की थी। देखिए इसके बाद 14वां संविधान संशोधन अधिनियम पास किया गया 1962 में और 14वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित करने के बाद पौंडीचेरी को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए 14वां संविधान संशोधन 1962 में पौंडीचेरी को भारत का राज्य बना दिया गया। ये जो पौंडीचेरी क्षेत्र है, इस पौंडीचेरी क्षेत्र को 1954 में फ्रांसीसी उपनिवेश से यानी कि अर्जित किया गया था और एक समझौता हुआ था। समझौते के आधार पर पौंडीचेरी, माहे, यनम और कराईकल, देखिए माहे, यनम और कराईकल आज भी पौंडीचेरी के 3 जिले हैं और इनको फ्रांसीसी उपनिवेश से लिया गया और उसके बाद 1954 में इसे क्या राज्य यानी कि पौंडीचेरी का गठन कर दिया गया, लेकिन इसको 14वां संविधान संशोधन 1962 के द्वारा केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए 1961 में सैनिक कार्यवाही हुई
और एक ऑपरेशन चला जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। बड़ा इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा राज्य, दमन द्वीप को पुर्तगालियों से मुक्त कराया और उन्हें संघ शासित यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। देखिए 1961 का वाकया है, सैन्य कार्यवाही की गई और इस कार्यवाही का नाम था ऑपरेशन विजय। और ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा में और दमन द्वीप में पुर्तगालियों से इनको मुक्त कराया गया और मुक्त कराने के बाद इनको यूटी का दर्जा दिया गया। इसी के बाद इसी के जो 1960 में देखते हैं, 1960 में मुंबई प्रांत का पुनर्गठन किया गया और मुंबई प्रांत में जो गुजराती यानी कि गुजराती भाषा के लोग थे या गुजराती भाषी क्षेत्र थे, उन क्षेत्रों को अलग करके 1960 में गुजरात राज्य बना दिया गया। 1963 में असम से अलग करके नागालैंड को भारत का 16वां राज्य बनाया गया। देखिए नागालैंड को असम से अलग किया गया 1963 में और 16वां राज्य बनाया गया। 1969 में असम का फिर से पुनर्गठन हुआ और मेघालय एक उप राज्य बनाया गया। फिर मेघालय को 1972 में मणिपुर के और त्रिपुरा के साथ राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। हिमाचल को 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1971 से पहले हिमाचल एक उपराज्य के रूप में था। 1966 में पंजाब, देखिए 1966 में पंजाब का पुनर्गठन हुआ और पंजाब से 2 राज्य बनाए गए, एक हरियाणा जो हिंदी भाषी क्षेत्र था और एक चंडीगढ़, इसको केंद्र शासित प्रदेश यूटी बनाया गया और हरियाणा हिंदी भाषी क्षेत्र ये पंजाब से अलग हुए थे 1966 में। 1974 में 35वां संविधान संशोधन किया गया और सिक्किम को भारत के सह राज्य एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया गया। देखिए सर्वप्रथम 1974 में जब 35वां संविधान संशोधन हुआ तो सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया, एसोसिएट स्टेट बनाया गया। लेकिन जब 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ तो इसमें जो ये सिक्किम था इसको 22वां राज्य बना दिया गया और सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1987 में मिजोरम को 23वां राज्य बनाया गया और अरुणाचल को 24वां पूर्ण राज्य बना दिया गया, यानी कि 1987 में मिजोरम 23वां राज्य बन गया और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य। फिर 56वां संविधान संशोधन हुआ 1987 में और इसके अंतर्गत गोवा को 25वां राज्य बना दिया गया। देखिए गोवा पहले केंद्र शासित प्रदेश था और 56वां संविधान संशोधन 1987 में इसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। मध्य प्रदेश को पुनर्गठित किया गया और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकाल दिया गया और इसको 26वां राज्य बना दिया गया। उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग करके 27वां राज्य बना दिया गया और देखिए बिहार राज्य से झारखंड को अलग किया गया और 28वें राज्य के रूप में झारखंड को बना दिया गया। देखिए मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ जो बना ये बना 1 नवंबर को, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना 9 नवंबर को और बिहार से झारखंड बना 15 नवंबर सन 2000 को। देखिए आंध्र प्रदेश से पृथक करके तेलंगाना को 29वें राज्य का दर्जा दिया गया 2 जून 2014 को और ये अंतिम स्टेट था 2014 में। लेकिन इसके बाद जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम बना 2019 और उसके बाद जम्मू कश्मीर को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म करने के बाद 2 राज्यों में इसको बांट दिया गया, एक जम्मू कश्मीर हो गया और एक यहाँ लद्दाख हो गया। देखिए दोनों को यहाँ यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन किया जाएगा। ये ऐसा केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमें विधानसभा भी होगी और एक क्षेत्र हमारे पास यहाँ लद्दाख बना दिया गया। तो देखिए वर्तमान में अगर हम राज्यों की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश भारतीय संघ में वर्तमान में हैं। देखिए एनसीआर को समझते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। 69वां संविधान संशोधन हुआ था 1991 में और इसके द्वारा जो दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश था इसका नाम बदल के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली यानी कि एनसीआर कर दिया गया। और देखिए जितने भी जो संघ शासित क्षेत्र होते हैं इनका प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा चलाया जाता है। राष्ट्रपति महोदय अपने द्वारा इनका प्रशासन चलाते हैं। और देखिए यहाँ
कुछ राज्यों में प्रशासकों की नियुक्ति होती है, कुछ राज्यों में जो उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, और ये नियुक्ति भी माननीय राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही की जाती है। धन्यवाद।